हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए इंग्लिश स्पेशल प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि नाविक के सेक्शन 1 में जो है 15 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों, आपके नाविक और यांत्रिक एग्जाम में जो है आपको 3 से 4 मार्क्स के जो है सिनोनियम और एंटोनियम जो है मिला करके पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है कन्वर्ज, जिसका मतलब होता है आपके डिबेट टॉक या फिर आपके डिस्कोर्स, यानी कि एक तरीके से वार्तालाप करना या फिर बातचीत करना। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ सिनोनियम चूज करना है। तो देखिए, ऑप्शंस गिवन है टॉक, डिस्प्ले, अपोज या फिर एग्री। तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टॉक। ठीक है, क्योंकि टॉक का मतलब भी होता है बातचीत करना या फिर वार्तालाप करना। चलिए दोस्तों, दूसरे वर्ड्स के भी जो है हम लोग यहाँ पर मीनिंग जान लेते हैं। तो देखिए, डिस्प्ले आपको यहाँ दिया हुआ है, तो डिस्प्ले का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना या फिर दिखाना। ठीक है, उसी तरीके से अपोज, तो अपोज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, और लास्ट आपको दिया गया है एग्री, तो इसका आप सभी को पता होगा, एग्री मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट्स द ग्रामेटिकल एरर। यानी कि आपको नीचे एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस के अंदर जो है ग्रामेटिकल एरर क्या है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा, क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है जो कि आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन रिड्यूस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिड्यूस के स्थान पर रिड्यूसेज आएगा, यानी कि लास्ट में जो है एस और लग जाएगा यहाँ पर। ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, आपके एस का प्रयोग इसलिए होगा यहाँ पर क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसलिए जो है वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी कि रिड्यूस जो कि आपके प्लूरल वर्ब के स्थान पर जो है आपके सिंगुलर वर्ब रिड्यूस का जो है उपयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस के लास्ट में एस भी लग जाएगा, तो फिर जो है आपका ये सही सेंटेंस हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपके नाविक एग्जाम में 1 मार्क्स का पूछा भी जाता है। तो देखिए, आपको सेंटेंस दिया गया है कि वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज फ्लुएंटली। ठीक है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि 2 भाषाएं बोलने में सक्षम हो, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाईलैंग्वेज। ठीक है, बाईलैंग्वेज का आपको भी मतलब पता ही होगा, आप सभी लोग जानते ही हैं। बाईलैंग्वेज मतलब कि वन हु स्पीक्स 2 लैंग्वेज फ्लुएंटली, या फिर हम बोल सकते हैं द्विभाषी या फिर 2 भाषाएं बोलने वाला। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिएगा मोनोलिंगुअल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक भाषी, यानी कि स्पीकिंग ओनली 1 लैंग्वेज। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है रोजाना रात को हम 9 बजे जो है हमारा एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलता है, जो कि आपका सेक्शन 1 के लिए रहता है, कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है हम एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों आप लोग जो है मेरा यूज़र नेम सर्च करके मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, और पहली बार जो है क्लास को अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ में लेंगे DPYT10, जिससे कि आपकी क्लास जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया बैच भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपका होने वाला है ब्रह्मोस एयरफोर्स एक्स कंप्लीट बैच कोर्स, जो कि आपका 2 तारीख से लाइव हो चुका है। तो इसके अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हो। तो टच द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है,
और पहली बार जो है कोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए या फिर कोर्स के अंदर जो है आपको अगर डिस्काउंट लेना है 10% का, तो आप कोड यूज़ में लेंगे TPYT10, ठीक है। तो इसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक है। तो यहाँ आपको दिया गया है ईजिली ब्रोकन। तो ईजिली ब्रोकन का मतलब क्या होता है? तो ईजिली ब्रोकन मतलब जो आसानी से टूट जाए या फिर नाजुक या फिर जो मतलब एक तरीके से भंगुर जो होता है, उसके लिए हम बोलते हैं आपके ईजिली ब्रोकन। तो उसी प्रकार से देखिएगा ऑप्शंस में आपको पहले ही ऑप्शन में दिया गया है फ्रेगाइल, ठीक है। सो फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? तो इसका भी मतलब होता है ईजिली ब्रोकन और ईजिली डैमेज्ड, ठीक है, या फिर ब्रोकन और हार्म्ड, यानी कि एक तरीके से नाजुक या फिर जो है आपके भंगुर हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है इसका मतलब होता है आपके लचीला, ठीक है। उसी प्रकार से आपके जो डक्टाइल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, इसका भी मतलब होता है तन्य या फिर नम जो होता है या आपके लचीला होता है वो, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इंग्लिश वो जो है आपके ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाती है, ठीक है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी होती है। तो अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द गिवन वर्ड, और आपको यहाँ वर्ड दिया गया है ब्रूटल, ठीक है। तो ब्रूटल मतलब हम बोलते हैं आपके रूथलेस या फिर सेवेज या फिर जो निर्दयी होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं आपके ब्रूटल, ठीक है। तो यहाँ पर एंटोनियम आपको बताना है, तो ब्रूटल मतलब होता है कि निर्दयी, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऑपोजिट बताना है, ठीक है, यानी कि इस एंटोनियम मतलब ऑपोजिट। तो यहाँ ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पर आपके ह्यूमेज, ठीक है। ह्यूमन जो है इसके लिए ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन मतलब होता है आपके दयालु, ठीक है, जो मतलब आपके दया का भाव रखता हो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन, ठीक है। और उसी प्रकार से फायर्स का मतलब हो जाएगा भीषण, ठीक है, इसका मतलब होता है भीषण। और सेन का मतलब होता है समझदार, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको एक्टिव फॉर्म बतानी है इस सेंटेंस की कि सही कौन सी हो जाएगी। तो आपको सेंटेंस यहाँ पर गिवन है कि द रिजल्ट विल बी नोन टू अस बाई एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको सेंटेंस दिया गया है ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है जिसमें कि आपके सब्जेक्ट प्लस शैल विल लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो ये इसका एक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और पैसिव स्ट्रक्चर इसका ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस सेल विल लगेगा, साथ में जो है बी लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाई और ऑब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो है देखते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पूछा जा रहा है एक्टिव फॉर्म बतानी है, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म बतानी है तो बहुत ही सिंपल हो गया, वी विल नो द रिजल्ट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो दोस्तों बेसिक्स रूल आपको शायद पता होंगे, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर मैं जो है आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस ऑफ करने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे आपके जो है सिनोनियम, एंटोनियम और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के और एक्टिव पैसिव के, और साथ ही जो है आपको वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेज और जो आपके प्रीपोजिशंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एंटोनियम बताना है स्टेशनरी के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो आपकी कोई चीज़ स्टेबल हो या फिर जो स्थिर होती है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको यहाँ एंटोनियम बताना है, तो जैसे इसका मतलब होता है स्थिर या फिर जो है एक तरीके से स्टेबल, उसी प्रकार से आपके मतलब कि ये जो ऑप्शन नंबर सी में शिफ्टिंग दिया गया है, शिफ्टिंग का मतलब होता है आपके अस्थिर या फिर जो स्थानांतरित होती रहती है उस चीज़ों के लिए हम बोलते हैं आपके ये शिफ्टिंग, ठीक है। चलिए दूसरे वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। तो टायर्ड का मतलब आप सभी को पता है थका हुआ होता है, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, और मोशनलेस का मतलब होता है आपके जो चीज़ एक जगह पर हो यानी कि स्थिर हो, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि ही वाज गिवन ए बुक फॉर हिज बर्थडे, ठीक है।
तो देखिए कि आपके पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में बदलने के लिए जो है वॉइस के नियम जो होते हैं उनको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। बाई को हटा करके पैसिव ऑब्जेक्ट को जो है एक्टिव का सब्जेक्ट बना देते हैं, और पैसिव में जो ऑब्जेक्ट के ना दिए होने की स्थिति में हम क्या करेंगे, तो उसमें जो है प्रोनाउन को जो है हम अंडरस्टैंडिंग मान करके एक तरीके से मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो वॉइस रूल्स के अकॉर्डिंग जो है प्रोनाउन व टेंस में जो है हम चेंज करते हैं। तो पैसिव तो आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स आ जाएगा। तो उसी प्रकार से एक्टिव में क्या हो जाएगा, तो एक्टिव में आपके जो अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होता है उसके साथ में जो है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके ऑब्जेक्ट और अदर्स को यूज में ले लेंगे। तो उसी प्रकार से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि सी गेव हिम ए बुक फॉर हिज बर्थडे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको तभी क्लियर हो पाएंगी जब आपका बेस थोड़ा बहुत क्लियर है इंग्लिश का, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए और एक्टिव पैसिव के लिए जो है एकदम बेस को क्लियर कर लीजिएगा। आपके पास में जो भी बुक्स हैं उनमें से आप लोग जो है इनको पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक एंटोनियम बताना है और वीकनेस आपको यहाँ एक वर्ड दिया गया है। तो देखिए वीकनेस मतलब आप सभी को पता है दुर्बलता या फिर कमजोरी जो होता है उसके लिए हम बोलते हैं। तो यहाँ एंटोनियम बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी में आप देखिए यहाँ पर दिया गया है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब होता है आपके ये शक्ति या फिर मजबूती, ठीक है, जो कि आपके ऑपोजिट होता है वीकनेस का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। उसी प्रकार से इलनेस का मतलब होता है आपकी बीमारी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। डिसेबिलिटी यानी कि जो ऑप्शन सी में दिया गया है उसका मतलब होता है असमर्थता, ठीक है, जो मतलब सक्षम ना हो, ठीक है। और ऑप्शन डी में जो दिया गया है ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब आप सभी को पता है वीरता या फिर साहस दिखाना होता है ब्रेवरी का मतलब, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, और आपको यहाँ वर्ड दिया गया है ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ऑब्स्टेकल मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है एक तरीके से बाधा या फिर रुकावट, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना या बाधा पैदा करना। और इसके जो है मतलब बात करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बैरियर, ठीक है। बैरियर भी जो है इसी के आपके समान अर्थ होता है, यानी कि इसका भी मतलब यही है कि किसी चीज़ में विघ्न उत्पन्न करना या फिर बाधा उत्पन्न करना, ठीक है। और बेनिफिट का आपको पता ही है, बेनिफिट मतलब होता है लाभ होना किसी का, ठीक है। क्लियरेंस मतलब एक तरीके से निकासी या फिर भुगतान करना, और उसी प्रकार से एक्सेसरी मतलब जो सहायक होती है कोई चीज़ उसके लिए बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो अगर आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आई हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे कि मैं अगले प्रैक्टिस सेट के अंदर 20 क्वेश्चंस ऐड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे जो कि आपके कोस्ट गार्ड नाविक सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसका आंसर आप लोग ने जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको बताना है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आपको इस बार जो सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव फॉर्म में दिया गया है, और आपको ये बताना है कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो आपको दिया गया है कि द आर्टिस्ट प्ले द वायलिन, ठीक है। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन कमेंट कर देना है कि आंसर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।